हेलो गाइस। आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आप लोग इसे ध्यान से देखिए, सुनिए, पढ़िए और इसे नोट करते रहें, क्योंकि यह आपके सारे एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जो कि सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। आज के इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि किसने किस वंश की स्थापना की। तो देर न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि जो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी, जानने के लिए मिल जाएगी, वह आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए लाएं वह आपके पास पहुंच जाए और आप इससे वंचित ना रह सकें। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हमारा आज का मुख्य पॉइंट है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। हर्यक वंश के बाद आता है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो इसके स्थापना करता है महापद्म नंद। नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद ने किया। नंद वंश के बाद आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को किसने संस्थापित किया? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के बाद आता है गुप्त वंश को किसने संस्थापित किया? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश को संस्थापित किया। गुप्त वंश के बाद आता है पाल वंश को संस्थापित किसने किया? तो गोपाल ने पाल वंश को संस्थापित किया। इसके बाद आता है पाल वंश के बाद आता है पल्लव वंश की स्थापना किसने की? तो पल्लव वंश का स्थापना सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की। पल्लव वंश के बाद राष्ट्रकूट वंश आता है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला वंश है चालुक्य वातापी वंश। इसकी स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने इसकी स्थापना की। चालुक्य वंश की पुलकेशिन प्रथम ने स्थापना की। चालुक्य वातापी वंश के बाद आता है चालुक्य कल्याणी वंश। देखते हैं चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है तैलप द्वितीय ने चालुक्य कल्याणी वंश की स्थापना की। चालुक्य कल्याणी वंश के बाद आता है चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो आइए जानते हैं चोल वंश के संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक हैं विजयालय। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। चोल वंश के बाद आता है सेन वंश को किसने संस्थापित किया? तो आइए देखते हैं। सेन वंश को सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। सेन वंश के बाद आता है अपना गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसकी स्थापना हरिश्चंद्र और नागभट्ट ने की। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र और नागभट्ट ने की। हमारा नेक्स्ट वंश है चौहान वंश। ये जितने भी वंश आपको मैं बता रही हूँ, यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करते जाएंगे। तो आइए चौहान वंश को देखते हैं। चौहान वंश को वासुदेव ने स्थापित किया था। इसके संस्थापक वासुदेव हैं। चौहान वंश के बाद आता है आपका चंदेल
चंदेल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक हैं। चंदेल वंश के बाद आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश को संस्थापित किया। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश को किसने संस्थापित किया? तो आइए देखते हैं। खिलजी वंश को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, जो कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। आगे देखते हैं, आगे कौन सा वंश है? हाँ, तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। तो आइए देखते हैं तुगलक वंश का किसने संस्थापना किया है। तो तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश के बाद आता है आपका लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। अगला देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद आता है आपका बहमनी वंश। बहमनी वंश का कौन संस्थापक है? तो मैं बताती हूँ। बहमनी वंश का संस्थापक है हसन गंगू ने बहमनी वंश को संस्थापित किया था। इसके बाद आता है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं? तो गुलाम वंश के संस्थापक मोहम्मद बाबर हैं। बाबर ने मुगल वंश के संस्थापक जो हैं वह हैं बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। बाबर ने मुगल वंश को जन्म दिया। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा वर्ड मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसे देखकर थोड़ा सुधार लेंगे। और ये जितने भी मैंने वंश के बारे में आपको बताया, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सारे एग्ज़ाम्स में आपको अगर नहीं पता होंगे तो फिर यह अब मैं क्या कहूँ, जितने भी इन्होंने ये जो वंश है, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, पाल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य, वातापी वंश, चालुक्य कल्याणी वंश, चोल वंश, सेन वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी एवं मुगल, सारे वंश अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और यह हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए यह और भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह मैं आपके लिए रोज़ हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी, इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।